हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड के द्वारा आज आप लोग के पास आया है कारा का क्लास। ठीक है, बहुत सारे क्लास हो चुके हैं और नागपुरी का जो JSS CGL न्यू नागपुरी सिलेबस है उसका टोटल क्लास हो गया है। लेकिन कुछ कुछ व्याकरण के टॉपिक बच गए थे, वो क्लियर कराया जा रहा है। अब ये 2 से 3 दिन में संपूर्ण क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जो है नागपुरी का संपूर्ण क्लास करा दिया गया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी जो नागपुरी का कोर्स का प्राइस है, टोटल प्राइस 399 है। नागपुरी का अगर फुल टेस्ट लगाना चाहते हैं तो 149 में आपका 20+ सेट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, 20+ सेट मिल रहे हैं, है ना। और अगर बुलेट ट्रेन झारखंड जीके कुछ दिन में आ रहा है, बुलेट ट्रेन झारखंड जीके टेस्ट अगर ले रहे हैं तो 249 में है। ठीक है, टेस्ट। ठीक है, और बुलेट ट्रेन झारखंड जी के ले रहे हैं तो भी इसका आपको 249 ही लगेंगे। ठीक है, या फिर 199 या 249, यही आपका इसका प्राइस होगा बुलेट ट्रेन का। ठीक है, ये आप टेस्ट लगाएंगे बुलेट ट्रेन झारखंड जीके में। इसका पूरा झारखंड जीके का टेस्ट है, पूरे झारखंड का। ठीक है, आप ये टेस्ट दे लीजिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, है ना। आप टेस्ट बोलते हैं तो सारा पूरा झारखंड जीके का ही टेस्ट है। तो अभी जो है एडी क्लासेस ऐप पर ये आपको मिलेंगे सारे कोर्स नागपुरी का और झारखंड का, तो अवश्य देखें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। भाई कारक होता क्या है? तो कारक वो होता है जो विशेष रूप से क्रिया के संग में भाग लेता है या फिर प्रकट करेला क्रिया के संग में, उके कारक कहल जाला। और मैं आपको बता दूं कि नागपुरी या हिंदी में तो कारक भाई 8 ही होते हैं। ठीक है, नागपुरी और कारक जो है हिंदी में, दोनों कारक 8 ही होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नागपुरी में प्रयोग जो है ना कितने कारक का होता है, कितने कारक के विभक्तियों का होता है, ठीक है, चिन्ह का होता है। विभक्ति यानी कि चिन्ह। और कारक पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि कारक का विभक्ति चिन्ह आप एकदम आपके होठ पर होना चाहिए। देखो, माइंड में नहीं, होठ पर होना चाहिए। कोई भी पूछे तड़ से जवाब दें, है ना। अगर आप ऐसा करें तो आपका एक भी प्रश्न कारक से नहीं गलती होगा, है ना। तो देखिए, ये जो चीज़ है आपका, तो अगर प्रयोग के आधार पर अगर आपको पूछे कि प्रयोग कितने जो होता है नागपुरी कारक के विभक्ति चिन्हों का होता है, तो प्रयोग पूछे तब 7 बोलना है। अगर ऐसे ही पूछे कि भाई नागपुरी का जो होता है कारक कितने प्रकार का होता है, 8। लेकिन प्रयोग पूछे, ठीक है, प्रयोग कितने कारक का विभक्ति चिन्हों का होता है, तो 7 होता है। भाई किसका प्रयोग नहीं होता है? तो कर्ता ने। ठीक है, ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है कर्ता में। लेकिन कारक जो होता है 8 होता है। भाई ये सब चीज़ ना बहुत सारे स्टूडेंट्स में आजकल मैंने देखा है कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूज ना होंगे, फ्रेश रहेंगे, क्योंकि ये जो कारक है ना बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए। ये तो समझ गए 8 होते हैं, लेकिन प्रयोग पूछे तो कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो कारक जो है संज्ञा या सर्वनाम कर जौन रूप से वाक्य कर दोसर शब्द संगे संबंध का पता चलता है। ठीक है, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, ठीक है, दूसरा शब्द के वाक्य संग साथ में, ठीक है, दूसरा शब्द के संगे संबंध का पता चलता है, संबंध का पता चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे देखिए, बाबू टांगा से गाछ काट के बिहाने बिहाने लाई लग। जो बाबू है ना इनके, वो टांगा से गाछ काट के ना, पेड़ काट के सुबह सुबह बिहाने। तो ये देखिए, से और के का है यहाँ, ये संबंध बना रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है। हिंदी में तो 8 कारक होला, मुदा नागपुरी में ना 7 कारक कर प्रयोग होला। हम हमेशा प्रयोग बोले हैं, ठीक है ना। नागपुरी में जो है दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि नागपुरी में कर्ता कारक का कोनो चिन्ह नहीं भेटाएला। ठीक है, कोनो चिन्ह जैसे कि ने का प्रयोग कर्ता में नहीं होता है। कर्ता कारक में ने का प्रयोग क्यों नहीं होता है? तो देखें क्यों नहीं होता है। हिंदी ने, देखिए हिंदी में क्या है कि राम ने खाना खाया, ठीक है, और इसी को अगर नागपुरी में बोलेंगे राम खाना खालक,
यानी कि दोनों जो सेंटेंस इसी में संपूर्ण हो जा रहा है। तो ने चिन्ह का प्रयोग क्यों करें नागपुरी में? अगर हम यही अगर नागपुरी में लिखते हैं कि राम ने खाना खालक, तो ये सूट हो रहा है? नहीं सूट हो रहा है। राम खाना खालक, ठीक है, राम ने खाना खाया, ये टोटल सेंटेंस हिंदी में ही अच्छा लग रहा है, नागपुरी में ये सेट नहीं हो रहा है, ये अशुद्ध हो जाएगा। अगर देखिए राम ने खाना खालक, ठीक है, अगर शुद्ध करने के लिए आपको दे दे राम खाना खालक, इस प्रकार से आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कर्ता, यानी कि कर्ता में तो चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। कर्ता में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। यही कर्म, कर्म के, ठीक है, कर्म के, ये आप विभक्ति चिन्ह, इसको विभक्ति चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। विभक्ति चिन्ह को आपको एकदम रट लेने हैं, एकदम बोल रहे हैं भाई, इतने अच्छे से रटने हैं ना, इतने सफाई से रटने हैं कि कभी ना भूलें। कर्म कारक कर विभक्ति चिन्ह निम्न में से कौन है? कई इस प्रकार से पूछ देता है कभी कभी, तो के है। करण कारक कर विभक्ति चिन्ह से सही, करण से सही, करण से सही, संप्रदान लगिन लाई के, है ना, लगिन लाई के, लगिन लाई के, ठीक है, लगिन लाई ले के, लगिन लाई ले के, इस प्रकार से इतना 4 गो है आपके विभक्ति चिन्ह याद रखने हैं। आपादान कारक के ले से, है ना, आपादान कारक के ले से, संबंध कारण क केर कर, क कर केर, क कर केर, ठीक है, इस प्रकार से आपको संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह हो गए। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह ये सब रट लेने हैं, ओके। मैं ऊपर, मैं ऊपर, मैं ऊपर, यही संबोधन कारक, ए रे हो अरे, ए रे हो अरे, ए रे हो अरे, ए रे हो अरे, ठीक है, इस प्रकार से आपका यह है ना। तो चलिए देखते हैं कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह। तो भाई इसको कहते कैसे हैं और इसका यूज कैसा होता है? वाक्य में जेकर ऊपरे क्रिया या काम कर फल पड़ेला उके कर्म कारक कहेना। तो वाक्य में जेकर ऊपरे क्रिया या काम के ऊपर जो फल पड़ता है, ठीक है, उके क्या कहते हैं? तो उके कर्म कारक कहेना। जैसे कि फेंकू गोलू के मारलक, तो हियाँ फेंकू मारे कर क्रिया करेला जेकर में फल गोलू के मिलेला, ठीक है। तो यहाँ गोलू का क्या हुआ, मतलब जहाँ अगर हम लोग या कहने का मतलब जेकर ऊपर क्रिया का काम का फल पड़े, तो फल, काम का फल किस पर पड़ रहा है? गोलू पर, कि हम फेंके ना, तो गोलू के मारलक, फेंकू गोलू के मारलक, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ गोलू के कर्म है के, ठीक है ना। चलिए यही करण कारक कर, करण कारक से सही, करण से सही, वाक्य में जे शब्द के काम पूरा करने में मदद करता है, जो शब्द काम पूरा करने में मदद करता है उके हम करण कारक कहते हैं। जैसे कि बाबू टांगा से ना, बाबू जो है टांगा से गच काटेला, अब बाबू दांत से चाबेला, तो ये काम को पूरा कर रहा है से करके, कि भाई किससे पूरा कर रहा है? तो दांत से, टांगा से, इस प्रकार से। तो ये देखिए यहाँ जो काम को पूरा किया। संप्रदान कारक लगिन लाई लेके, लगिन लाई लेके, जिसके लिए काम किया जाता है वो संप्रदान कारक कहलाता है और ये संबंध बताता है, ठीक है। ये क्या बताता है? संबंध बताता है ना। क्या बताता है? संबंध बताता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, तोर ले जूता किन ली, तोर ले जूता किन ली, और यहाँ है तोर लागिन जीव दे दे भाई, ठीक है। तो ये सब तोर लागिन, तोर ले, ये सब क्या है? ये संबंध बता रहा है, किसके लिए, है ना। तोर ले क्या ला देंगे? जूता किन ली, तो जीव दे दे, इस प्रकार से आपका है। आपादान कारक की यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या है? ले से, ले से, ठीक है। आपादान वस्तु से अलग होने का जो बोध दे, टूटेक, छूटेक, दूर होवेक, तो वो चीज़ अगर शब्द मिलता है ना, तो आप समझ जाएंगे कि आपादान कारक है और वहाँ ले से का यूज होगा, ठीक है। जैसे कि गच से कटहर गिरलक, है ना। देखिए गच से कटहर गिरलक कहने का मतलब ये है कि गच से तो कटहर गिर गया, वो कटहर जुड़ नहीं सकता है। बुध ने घर से भागलक, ठीक है। तो ये सब क्या है? अलग होना, दूर होना, छूटना, टूटना, तो ये सब किस में आता है? तो ये आपका आपादान में आता है। चलिए संबंध कारक, संबंध का अर्थ ही होता है किसी वस्तु का संबंध हो और संबंध जोड़े, ठीक ना। तो जैसे क, कर, केर, जिससे किसी वस्तु का संबंध हो, जिससे किसी वस्तु का संबंध हो, वो संबंध कारक। जैसे कि मंत्री कर बेटा पढ़े नहीं करलक, ठीक है, मंत्री कर बेटा पढ़वे नहीं करलक,
टोंगरी कर पखना यानी कि पत्थर, फोर सिरा थे मतलब कि फोर के सिराई थे। तो कर केर ये सब क्या है, हम लोग को हमेशा नागपुरी में मिलता है, के बदले हम लोग कर यूज करते हैं हिंदी का। तो ये सब क्यों मिलता है, तो ये सब संबंध जोड़ता है। ठीक है, चलिए अधिकरण कारक छठा है, मैं ऊपर, है ना, मैं ए ऊपर। ठीक है, जेकर में क्रिया का आधार जानल जाएला, जो क्रिया का आधार जाना जाता है, तो क्रिया का आधार कैसे जाना, बाघ माड़ा में ढुकलक, बाघ भाड़ा में ढुकलक, बाघ जो है कहाँ ढुकला, माड़ा में ढुकलक। अब देखिए बाबू चौकिए में है ना, बाबू चौकिए में है, बाबा घरे, है ना, बाबा घरे है, बाबा घरे है, इस प्रकार से आपको मिले तो वो आप समझेंगे। हे ए अरो ये सब क्या है, अरे, जिस शब्द में संबोधन का बोध मिले, जैसे कि ए बाबू मन कहाँ जाबा हो, ठीक है, रे छोड़ा बदमाशी ना कर, इस प्रकार से अगर आपको मिले तो आप क्या समझेंगे कि वो ये आपका संबोधन कारक है जिसमें संबोध किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ कारक कर भेद। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भाई आपसे जो है यहाँ ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि ए बाबूमन कहाँ जाबा, इकर में ई कौन कारक है ना, ई कौन कारक है, इस प्रकार से आपको पूछ देगा ई कौन कारक है, तो संबोधन कारक है। यही आपसे अगर पूछा कि बाघ जो है माड़ा में ढुकलक, ई कौन कारक कर उदाहरण है के, तो आपको क्या समझ, यहाँ आप जानेंगे, पढ़ने जानेंगे वाक्य को तब ना कि मैं कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, क्रिया का आधार माना जाता है। मेन चीज़ आपका ये है ना, मेन चीज़ आपका ये है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ जो है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कारक का पूरा क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक झारखंड का टेस्ट लगाने के लिए एडी क्लासेस ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ बुलेट ट्रेन झारखंड जीके का टेस्ट भी आने वाला है और बुलेट ट्रेन झारखंड जीके भी आने वाला है। ठीक है, जीके और टेस्ट दोनों अलग है और दोनों बेहतरीन है ना, बहुत बेहतरीन है। आप दोनों खरीद लीजिए, झारखंड में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होंगे, है ना। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।